हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अपने आप को एक बेहतरीन इंसान में बदल रहे होंगे और धीरे धीरे सफर हम लोग का बढ़ते जा रहा है। इसके पहले हम लोग का टॉपिक डिलीवर हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग। रिंग के सारे सवाल को हम लोगों ने क्या किया था, शॉर्ट आउट किया था और आपको एक ट्रिक दे दिया था के लेमडा बाय डी साइन थीटा बाय 2। दोस्तों उससे सारे सवाल सॉल्व हो रहे थे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे ही कुछ सवाल जो आपके जीवन को बदल के रख देगा। काफी जबरदस्त तरीका से जो है आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर रिंग एट इट्स एक्सियल पोजीशन। काफी महत्वपूर्ण डेरिवेशन दोस्तों और साथ ही साथ न्यूमेरिकल का एक डीप कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर रिंग एट इट्स एक्सियल पोजीशन। दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे जो है उस सफर पर। वो सफर क्या है आप जानते हैं कि ये क्या है, एक रिंग है। रिंग जब है तो क्या ये उसका सेंटर है, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ इस सेंटर से यहाँ पर कुछ डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बातें कर रहा हूँ मैं दोस्तों। मींस इस एक्सिस पर कहीं एक पॉइंट है जिस पर जो है इस रिंग की वजह से क्या करना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ जिसका रेडियस कितना है आर। लेकिन आप दोस्तों इसमें थोड़ा सा समझ में आपको दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि आप सेंटर में तो जानते हैं कितना हो रहा होता है इनेट। सेंटर पे इनेट बच्चों कितना हो रहा होता है, 0 में हो रहा होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस रिंग के एक्सिस पर बातें कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, अक्ष पर बातें कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। मैं आपको लेके चलता हूँ एक सिंपल सा पिक्चर पर जो कि साइड व्यू होगा उस रिंग का। एक रिंग मैंने बनाया और एक एक्सिस बनाया बच्चों। आपको मैं कह रहा हूं कि इसका रेडियस कितना है, आर है। ये क्या है, सेंटर है। इसी एक्सिस पर मैं किसी भी पॉइंट मींस यहां से बात करता हूं कि एक्स पर बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर रिंग कितना होगा। इस रिंग पर टोटल चार्ज बच्चों मैंने दे दिया क्यू है। टोटल चार्ज की बातें कर रहा हूं कितना है, क्यू है। तो मैं बात करता हूं कि छोटे से जो यहाँ पर जो लेंथ होगा वहां पर जो डी क्यू चार्ज होगा उसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा बच्चों बताओ। क्या ये इधर होगा, बिल्कुल होगा। क्या वो डीई होगा, वो क्या होगा, डीई होगा। कितना होगा, इसके लिए क्या मुझे ये डिस्टेंस चाहिए होगा। तो आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक एक्स है, यहाँ से तक आर है। तो क्या पाइथागोरस याद आता है मुझे, वो कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या रूट में होगा। बिल्कुल यही होगा बच्चों। अच्छा बताओ ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो ये एंगल कितना मान लेता हूँ, थीटा। अरे क्या मान लिया, थीटा। तो क्या वैसे ही पोजीशन नीचे भी होगा, क्या यहाँ पर भी डी क्यू होगा, सिमिलर। तो यहाँ पे भी वो क्या बातें कर रहा होगा, क्या वो डिस्टेंस भी उतना ही होगा। क्या ये एंगल भी मैं थीटा मान लूं तो ये भी कितना होगा, थीटा। तो क्या ये भी डी होगा, बिल्कुल डी होगा। क्या रेजुलेशन ऑफ वेक्टर आता है मुझे, बिल्कुल आता है। इसे रिजॉल्व करूं तो क्या एक कॉस कंपोनेंट और एक क्या होगा, साइन कंपोनेंट, क्योंकि जिसके साथ थीटा बनाता है वो हमारा कॉस कंपोनेंट होता है। मीन्स हॉरिजॉन्टल मीन्स डी ई कॉस थीटा और ये क्या होगा, डी ई साइन थीटा। सिमिलर जब मैं इसे रिजॉल्व करूंगा तो एक वर्टिकल होगा और एक क्या होगा, अगेन हॉरिजॉन्टल होगा। तो फिर क्या होगा, डी ई कॉस थीटा अगेन और यहाँ पर डी ई साइन थीटा। दोस्तों एक चीज देखिए, ऊपर है वर्टिकल डी साइन थीटा, नीचे भी क्या दूसरे को कैंसिल करेंगे। मीन्स ऊपर और नीचे सिमिलैरिटी समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर कोई चार्ज, यहाँ पर कोई सेंटर है, यहाँ से मैं बातें करता हूँ तो यहाँ का भी चार्ज और यहाँ का भी चार्ज क्या हो रहा होगा, वहां पर सेम डिस्टेंस पे होगा और एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट को क्या कर रहा होगा दोस्तों, कैंसिल कर रहा होगा, केवल हॉरिजॉन्टल ऐड होगा। यहाँ की जब बातें करूंगा तो वो भी क्या होगा, उसका भी वर्टिकल कैंसिल होगा, हॉरिजॉन्टल कैंसिल होगा। मींस हर एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट, रिलेटिवली करस्पॉन्डिंग पॉइंट का वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या हो रहा होगा, कैंसिल आउट हो रहा होगा। तो क्या फाइनली बचता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में केवल बच रहा होता है। तो मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ कि डी ई इन डायरेक्शन ऑफ एक्स को यदि फाइंड करना हो तो क्या स्मॉल डी ई कॉस थीटा होगा। लेकिन मुझे बार बार वही ऐड करना है तो क्या इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल हो जाएगा बच्चों। क्या इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, बिल्कुल। तो क्या ये ई जो है हमारा क्या इन डायरेक्शन ऑफ एक्स बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। लेकिन d का वैल्यू कितना होगा, लिखते हैं हम लोग, क्या होगा, k होगा, डी क्यू होगा अपॉन यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या रूट का स्क्वायर करोगे तो क्या वो रूट हट जाएगा बच्चों, बिल्कुल हट जाएगा।
तो क्या डी का वैल्यू मैं यहाँ रख सकता हूँ कितना, के डी क्यू इन डिवाइडेड बाय कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, मल्टीप्लाइड बाय क्या, कॉस थीटा। बच्चों क्या इसका इंटीग्रेशन, बिल्कुल इंटीग्रेशन। लिमिट के बारे में सोचो, लिमिट किसके रिस्पेक्ट में बातें करूंगा, कॉस डी क्यू के बारे में। तो क्या यहाँ पर जीरो चार्ज होगा, मैक्सिमम कितने चार्ज हो सकते हैं, प्लस क्यू चार्ज हो सकते हैं। लेकिन क्या प्रॉब्लम यहाँ कॉस थीटा कर रहा है, तो क्या आप यहाँ पर एक ट्रायंगल देख रहे हैं, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं यहाँ पे एक शॉर्ट आउट कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। क्या ये थीटा है, बिल्कुल। क्या ये आर है, ये कितना है, एक्स है। और ये कितना है बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। आपसे मैं यहाँ पूछ दूं कॉस थीटा बताओ कितना होगा, क्या आप बता पाएंगे, बताओ कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस बच्चों। तो एक्स अपॉन कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन क्या ये रूट में था, बिल्कुल ये रूट में था। तो क्या मैं यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू रख दूं, रख देता हूँ। कितना रख दूं बताओ कस के, एक्स वाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किस में होगा बच्चों, रूट में होगा। आप जरा गौर से देखो इस फंक्शन को, क्या देखेंगे, क्या के कांस्टेंट होगा, बिल्कुल कांस्टेंट होगा। क्या एक्स कांस्टेंट होगा, हाँ। किसी भी सर्कल से बच्चों भी आप इसको देखने की कोशिश करेंगे इसके सेंटर से, तो एक्सिस पे यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ से भी जो है ना हर बार यहाँ से भी क्या होगा, हर डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। और एक्स तो क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। यहाँ तक कि स्लैंट हाइट्स भी क्या हो रहा होगा, इसका जो जो तिरछा लाइन है वो भी क्या हो रहा होगा, कांस्टेंट हो रहा होगा। मीन्स यदि आप देखेंगे तो के होगा, एक्स होगा, डिवाइडेड बाय कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हैं यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पर हाफ है, 1 में हाफ जोड़ेंगे तो 3 बाय क्या होगा बच्चों, 2 होगा। क्या इसका इंटीग्रेशन इंटू क्या, डी क्यू की बातें कर रहा हूँ, डी क्यू की बातें कर रहा हूँ बच्चों, किसकी। लेकिन लिमिट कहाँ से, जीरो से कहाँ तक जाएगा, थीटा तक जाएगा। थीटा मीन्स क्या, क्यू तक जाएगा। ऐसा फंक्शन यदि आपको समझ में आता है तो क्या आप कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल। क्या कर सकता हूँ जरा सोचो, क्या ई ऑफ एक्स, क्या ई ऑफ एक्स में कुछ कॉमन बाहर निकल रहे हैं, इसमें कितना निकल रहा है, के एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर 3/2 कांस्टेंट की तरह बात हो रहा है। यहाँ डी क्यू का इंटीग्रेशन जीरो से कहाँ तक जाएगा, क्यू तक जाएगा, क्यू तक जाएगा। आप यहाँ पे सोचो क्या के होगा, एक्स होगा और आर स्क्वायर प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 होगा। और डी क्यू का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्यू होगा। और लिमिट से क्यू माइनस जीरो करेंगे मीन्स क्या होगा, क्यू होगा बच्चों। आप यहाँ पर देखने की कोशिश करिए क्या हो गया मैथमेटिकली फंक्शन इसका फाइनल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्या, रिंग एट एक्सियल पोजीशन का जो है फाइनल डेरिवेशन क्या फाइंड हो चुका है, क्या के एक्स क्यू हो चुका है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग एट एक्सियल पोजीशन। बच्चों मैंने बहुत ही सिंपल ट्रिक से मैंने आपको क्या दिया हूँ, ये एक डेरिवेशन करके दिया हूँ जो कि सीबीएसई के एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग एट एक्सियल पोजीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला सर दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। यदि आप इसको याद रखते हैं तो आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे, बहुत ही आसानी से बना पाएंगे बच्चों। तो मैं आपको इसको लेकर के, इस फार्मूला को फैमिलियर्स बनाने को लेकर के कुछ कंसेप्ट देने जा रहा हूं जिससे जो है आपके कंसेप्ट बहुत ही बूस्ट हो जाएंगे। आप देखिएगा क्या करने जा रहा हूं मैं आपके लिए। लेकिन सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले एक बात जो आपको जहन में हमेशा होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन के लिए वो क्या है, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, एकदम दिल में धड़कना चाहिए बच्चों। यदि आपके ये धड़कते हैं तो समझिए आपका मोस्ट वेलकम है आज के न्यूमेरिकल के सेशन में। चलो देखता हूँ क्या हो रहा होगा। पहले इसके पहले कुछ छोटी छोटी सी बातें आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो है प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल चार्ज क्या महसूस करेगा, अट्रैक्शन महसूस करेगा या रिपल्सन महसूस करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अलोंग द एक्सिस होता है, अलोंग द एक्सिस होता है बच्चों। तो यहाँ पर जब कोई भी आप एक्सपेरिमेंटल चार्ज लेकर आएंगे तो वो एग्जैक्टली रिपल्सन महसूस करेगा, मीन्स रिपल्सन महसूस करेगा। इस तरफ लेके आएंगे तो क्या महसूस करेगा, वो भी क्या महसूस करेगा, रिपल्सन महसूस करेगा। क्या महसूस करेगा बच्चों, यहाँ पर भी यदि आप क्या लेके आते हैं,
क्यू नॉट प्लस चार्ज लेके आते हैं तो यहाँ पर भी क्या महसूस करेगा, रिपल्सन। क्या महसूस करेगा, रिपल्सन। क्या इसके अपोजिट भी वही सही होता है, बिल्कुल वही सही होता है। मान लेते हैं कि एक रिंग है, लेकिन इस रिंग पर मैं नेगेटिव क्यू चार्ज को क्या कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो प्लस क्यू नॉट मीन्स एक्सपेरिमेंटल चार्ज जो लाया जाएगा वो क्या महसूस करेगा, एट्रैक्शन महसूस करेगा बच्चों। क्या महसूस करेगा, एट्रैक्शन, क्योंकि ये रिंग क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ पर बताओ क्या महसूस करेगा, क्या ये भी पॉजिटिव होगा, एक क्यू नॉट चार्ज लेके आता हूँ तो क्या ये चार्ज भी स्वयं क्या महसूस करेगा, एट्रैक्शन महसूस करेगा। क्या महसूस करेगा, एट्रैक्शन। एट्रैक्शन अंदर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव रॉड एक एक्सपेरिमेंटल चार्ज को क्या कर रहा होगा, एट्रैक्ट कर रहा होगा। इस तरह से कंसेप्ट को ये आप समझ पा रहे हैं। तो मैं आगे बढ़ने के कंडीशंस पे धीरे धीरे जा रहा हूँ। ये बात को समझने के बाद आपको एक बात समझना होगा बच्चों, वो क्या, मैं आपको समझाता हूँ। क्या वो एक रिंग है, ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए, रिंग कर बेस्ड, तब जाके जो है आप थ्योरेटिकल्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग एट एक्सियल पोजीशन वाले कंसेप्ट्स पर क्या कर पाएंगे, अच्छे से अब फैमिलियर हो पाएंगे। वो क्या है समझो। क्या आप जानते हैं कि नेट यहाँ पर कितना होगा, 0। क्यों होगा 0, क्योंकि यहाँ x होगा 0। x 0 होने से ई नेट क्यों 0 होगा, इस फंक्शन में रख कर देखो। जब यहाँ पर x ही 0 हो जाएगा, मीन्स क्या 0 होगा बच्चों, x ही 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 मीन्स किसी में भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली क्या होगा, 0 होगा। मीन्स सेंटर पे जो है ई नेट कितना हो रहे होते हैं, 0 हो रहे होते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। अब बात को समझते हैं, क्या इसके दशे से दूर जाते जाएंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा, ऑब्वियस है कि क्या होगा, घटेगा। लेकिन 0 है, लेकिन कुछ होगा उसका, फिर क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। मीन्स फाइनली जब मैं इन्फिनिटी पर पहुंच जाऊंगा, एट इन्फिनिटी जब इन्फिनिटी पर होंगे तब भी ई नेट हमारा क्या हो रहा होगा, ई नेट वहां पर भी क्या हो रहा होगा बच्चों, 0 न्यूटन पर कूलम्ब हो रहा होगा। क्या इधर भी जब मैं इन्फिनिटी पर जाऊंगा तो क्या यहाँ पर भी जो है ना क्या हो रहा होगा, ई नेट 0 हो रहा होगा। ई नेट क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। तो क्या आप देख रहे हैं कि सेंटर पर 0 है, बिल्कुल। क्या इन्फिनिटी पर भी 0 है, बिल्कुल। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में क्या आ रहा होगा, एक मैक्सिमम वैल्यूज आ रहे होंगे। क्या सेंटर पे 0 है, बिल्कुल। क्या इन्फिनिटी पर 0 है, मतलब इधर भी एक क्या आ रहा होगा, ई नेट्स क्या आ रहे होंगे, 0 आ रहे होंगे। तो कुछ इस तरह से जो है ना क्या हो रहा होगा, इसका फंक्शन वैरी कर रहा होगा। इधर भी इस तरफ से कुछ फंक्शन क्या कर रहा होगा, वैरी कर रहा होगा। मेरा कहने का मतलब है बच्चों कि इस 0 पॉइंट में सेंटर पॉइंट और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पॉइंट है जहां हमारा क्या आना है, ये मैक्सिमा आना है। और यहाँ पर जो है क्या आना है, ये मिनिमा आना है, ये मिनिमा आना। दोस्तों मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या हो रहा था, 0 आ रहा था, इन्फिनिटी पर भी क्या हो रहा था, 0। मतलब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, मैक्सिमा आना है। मुझे ग्राफ मेमोरी में था इसलिए मैंने आपको बना दिया कि यहाँ पे क्या आ रहा होगा, मैक्सिमा कहीं आ रहा होगा। वो पोजीशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे मैथमेटिकली। दूसरा, यहाँ पर भी 0 था और इन्फिनिटी पर भी क्या हो रहा था, 0 था। मतलब इधर भी क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं क्या आ रहा था, मैक्सिमा आ रहे थे। लेकिन क्या वो नीचे ग्राफ हो, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, इधर एक डायरेक्शन हो रहा होता है, इधर जब चालू करते तो इधर एक डायरेक्शन हो जा रहा होता है। फिर एक तरफ मैक्सिमा होंगे और एक तरफ क्या हो रहेंगे, मिनिमाज हो रहे होंगे। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर एग्जैक्टली वो वैल्यू 0 और इन्फिनिटी के बीच में कहाँ है, जहाँ क्या रहा होता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड हो रहे होते हैं। लेकिन बच्चों आपको एक बात पता होना चाहिए कि किसी भी चीज का मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए क्या उसे डिफरेंशिएट करना पड़ता है, क्या उसे डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। बिल्कुल बच्चों, उन्हें क्या करना पड़ रहा होता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। जब आप उनको डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर करते हैं तब जाकर के जो है आपको एक एक्स का वैल्यू फाइंड होता है, जहां पर मैक्सिमा और क्या पता चल रहा होता है, मिनिमा का पता चल रहा होता है। तो हम लोग बिना समय को गवाए सबसे पहले क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। और डिफरेंशिएट करके उसको किसके बराबर करूंगा, 0 के बराबर करूंगा। और मैं एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ क्या पता करूंगा, मिनिमा पता करूंगा। तो देखते हैं कैसे इनका डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे। क्या आपने ई का फंक्शन देखा है, कितना है। मैंने बोला हूं कि ये मेमोरी में होना चाहिए और हमेशा के लिए होना चाहिए, r² प्लस x² पे पावर 3/2। लेकिन मैंने कह दिया कि जब आपको मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करना है तो dy/dx क्या करना होगा, 0 के बराबर करना होगा। किसके लिए बात कर रहा हूँ, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए मैं बात कर रहा हूँ, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस कंसेप्ट के लिए मुझे क्या करना होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करना होगा और वो एक्स पता करना होगा। तो चलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन के एक सिंपल से जर्नी पर। तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स, ई का वैल्यू बताया दोस्तों क्या है, के है, क्यू है, एक्स है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर क्या है 3/2 है। और ये किसके बराबर हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। आप जानते हैं इनमें से के कांस्टेंट होता है, क्यू कांस्टेंट होता है, बाहर निकालेंगे तो क्या वो भी उस तरफ क्या चल जाएगा, 0 में चल जाएगा। तो बचता क्या है, डी बाय डी एक्स, यहाँ ओनली बचेगा एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर कितना 3/2 इज इक्वल टू कितना 0। इज इक्वल टू क्या बचेगा बच्चों, 0 बचेगा। लेकिन मैं इसे u बाय वी पे भी बना सकता हूँ और इसको u इंटू वी पर भी क्या कर सकता हूँ, डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। लेकिन आपको ज़्यादा आसानी होगा कि आप इसको u इंटू वी पर क्या करें, डिफरेंशिएट करें। जब आप इसको u इंटू वी पर डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। और वो क्या होता है, u को लेकर के v को डिफरेंशिएट करो प्लस v को लेकर के u को डिफरेंशिएट करो, वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए एक सफर पे चलता हूँ। क्या मैं इसे पहले ऐसे लिख सकता हूँ ताकि आप बात को समझ सके, एक्स बार 1 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 लिखूं तो क्या कोई प्रॉब्लम है? आप कहेंगे नो सर। चलिए, जब आपको प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं सवाल को एक अलग दुनिया में ले जा सकता हूँ? बिल्कुल ले जा सकता हूँ। देखते वो अलग दुनिया क्या है। आप देखिए बच्चों, क्या मैं इसे ऐसे भी लिख देता तो क्या प्रॉब्लम होता? कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो क्या लिखता मैं, क्या मैं ऐसे लिख सकता था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर -3/2 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0। क्या ये ऊपर जाके माइनस हो जाता? हाँ बिल्कुल जाता। अब ये क्या u इंटू वी पे हो चुका है। u इंटू वी का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते होंगे बच्चों कि u को लेकर के v को डिफरेंशिएट करो या v को लेकर के u को डिफरेंशिएट करो। तो मैं पहले इसे ले लेता हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा। आप जरा सोचो, क्या ये नीचे आकर के वही बात हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर कितना 3/2 होगा और डी एक्स बाय क्या होगा, डी एक्स होगा। एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों, फिर क्या होगा, आप x को पकड़ेंगे, x को पकड़ के क्या इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स। जब थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूँ बच्चों ताकि जो है मुझे एक परफेक्ट स्पेस मिल सके। क्या होगा, क्या मैं कर रहा हूँ, x बाय डी एक्स का इसका डिफरेंशिएशन होगा, क्या है वो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर -3/2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 होगा। चलिए देखते हैं, क्या आप इसका डिफरेंशिएशन 1 कहेंगे, हाँ तो 1 बाय कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर कितना 3/2। आप जरा बताओ, क्या ये n इंटू एस और n-1 होते हैं? किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा होता है, n इंटू एक्स पे पावर n-1 होते हैं। तो यहाँ n का वैल्यू कितना है, -3/2 है। तो क्या मैं इसे 3/2 x, क्या मैंने n लिखा और फिर x पे पावर कितना n-1, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर -1 करेंगे तो क्या -5/2 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। फिर फाइनली कितना, क्या अंदर वाला टर्म भी डिफरेंशिएट होता है, बिल्कुल होता है। तो ये कांस्टेंट होगा तो 0 हो जाएगा, बट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 0। सिंपल डिफरेंशिएशन है बाबू। मैंने केवल u इंटू वी एज्यूम करके मैं इसे क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो ये क्या 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ बचता कितना है, 1 बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 हो रहा है। फाइनली जहाँ बताओ कितना हो रहा होगा, क्या ये 3 है, ये 2, यहाँ x है तो क्या -3x स्क्वायर हो जा रहे हैं, और ये माइनस में है तो नीचे आके क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर कितना हो जाएगा 5/2 इक्वल टू क्या हो जा रहे होंगे, 0 हो जा रहे होंगे। इसको थोड़ा सा जो है मैं आपको लॉन्ग ड्राइव पे लेकर के सॉल्व करना चाहता हूँ, आप समझे। क्या इसमें दोनों में आर स्क्वायर प्लस पावर 3/2 कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। क्या उसे निकाल लिया जाए और फिर 0 में डाल दिया जाए, क्या उसे कॉमन ले लिया जाए और फिर किस में डाल दिया जाए, 0 में डाल दिया जाए, तो एग्जैक्टली यहाँ क्या बचेगा, क्या ये पूरा कॉमन आ चुका है तो क्या यहाँ 1 बचेगा, बिल्कुल। वो फंक्शन लिख रहा हूँ, यहाँ क्या होगा 1 माइनस, यहाँ से मैंने पूरा निकाल लिया कितना, आर स्क्वायर प्लस 3/2, तो क्या एग्जैक्टली आर स्क्वायर प्लस क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा बच्चों, क्योंकि 5/2 है। यदि मैं 3/2 निकाल लिया तो बचेगा कितना, पावर 1 बचेगा। तो कितना होगा, आर स्क्वायर यहाँ लिख सकता हूँ मैं 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर।
और एक्स स्क्वायर बचेगा इक्वल टू कितना 0। आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये फंक्शन यहाँ आ जाएगा, फिर 0 से मल्टीप्लाई होकर के वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर से इसका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। जब डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, जरा सोचो, क्या आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस से प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 की डिनोमिनेटर उधर चले जाएंगे। लेकिन मैं एलसीएम लेके बातें कर रहा हूँ बच्चों, लेकर के लिख करके उसके बाद और फेंक रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ आर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाएंगे। आप यहाँ से x फाइंड करें तो क्या आर स्क्वायर बाय 2 होंगे, इसलिए x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस आर बाय रूट 2 आएगा बच्चों, प्लस माइनस आर बाय रूट 2। क्या एक प्लस वाला जो वैल्यू होगा क्या वो मैक्सिमा देगा, बिल्कुल। जो माइनस वाला वैल्यू होगा क्या देगा, मिनिमा देगा। तो क्या इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखा जाए, बिल्कुल देखा जाए। मैं देखता हूं कैसे देखा जाए, देखिएगा मैक्सिमा और मिनिमा को कैसे मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यही डाटा का केवल रिक्वायरमेंट था। क्या ये एक रिंग है, बिल्कुल। आप जरा बताओ, क्या यहाँ ई नेट 0 होता है, होता है। इन्फिनिटी पर ई नेट क्या हो रहा होता है, 0 होता है। क्या इधर के भी इन्फिनिटी पर ई नेट क्या हो रहा होता है, 0 हो रहा होता है। इतनी बातें तो हम लोगों को समझ में आती है। लेकिन बात करते हैं, क्या ये रेडियस यदि r है तो कहाँ पर मैक्सिमा हो रहा है, क्या r बाय रूट 2 पे, सॉरी दोस्तों, कितना पे होगा, r बाय रूट 2 पे होगा। r बाय रूट 2 पे मैक्सिमा हो रहा होगा और मिनिमा कहाँ हो रहा होगा, यहाँ पर भी माइनस आर बाय रूट 2 पे हो रहा होगा। तो ग्राफ कैसे जा रहा होगा, यहाँ से एकदम ऊपर जाएगा बच्चों, और उसके बाद फिर क्या होगा, धीरे 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 क्या हो जा रहा है, फॉल एंड डाउन हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, यहाँ पे जो है इस तरह से आर बाय 2 पे मैक्सिमम जा रहा होगा, फिर धीरे 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 क्या हो रहा होगा, लॉन्ग में क्या हो जा रहा होगा, एक्सेस की तरफ बढ़ रहा होगा, मीन्स फाइनली किधर बढ़ जाएगा, इन्फिनिटी पे 0 बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आपने क्या देखा, ई मैक्स कहाँ हो रहा है, r बाय 2 पे हो रहा है। ई मिनिमा कहाँ हो रहा है, क्योंकि इधर वाले ग्राफ को मैं क्या कहा करूँगा, ई मिनिमा कहूँगा। ई मिनिमा कहाँ हो रहा है, माइनस r बाय 2 पे हो रहा है। ऐसा नीचे ग्राफ क्यों बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है कि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में होता है और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ हो रहा होता है, लेफ्ट डायरेक्शन में हो रहा होता है। इसलिए एक तरफ ग्राफ ऊपर होगा और एक तरफ ग्राफ क्या होगा, नीचे होगा। इस तरह से बच्चों आप एक चीज सीख पा रहे हैं कि कोई भी रिंग की वजह से उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे वेरी कर रहा होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके आंखों के सामने है। इस फोटो को पूरे आंखों में छाप लीजिए, क्योंकि जो है ना इससे आपके IIT JEE प्लस मेन प्लस एंड नीट में बहुत सारे जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से डील हो रहे होंगे, जो मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे डील हो रहे होंगे। बस आप देखते रहिए कि क्या होने जा रहा है। सबसे पहले बच्चों एक बात आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, इस बात को समझिए। मान लेता हूं कि आपके पास क्या है, एक रिंग है। आप जानते हैं यहाँ पर इंटेंसिटी कितना होगा। यदि x डिस्टेंस दूर में बातें करता हूँ, रेडियस यदि r बातें करता हूँ, इस पे जो चार्ज टोटल डाले गए हैं वो यदि q डाले गए हैं, तो यहाँ पर और यहाँ पर मान लिया कि कोई जो है एक बड़ा सा कोई चार्ज लेके आया गया है, बड़ा सा q चार्ज लेके आया गया है, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये बात जानना है। ये बात क्या करना है बच्चों, जानना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जानते हैं इंटेंसिटी कितना होता है, इंटेंसिटी जानते हैं कितना होता है, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। लेकिन मैं पूछूं फोर्स कितना होगा, तो आप जानते हैं E इंटू क्यू होता है। तो आप जानो E का वैल्यू कितना है, K है, Q है, X है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 है, मल्टीप्लाइड बाय Q करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, Q आ जाएगा, X आ जाएगा, मीन्स Q स्क्वायर आ जाएगा और क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 आ जाएगा। बहुत लल्लू सी बातें मैंने करा, लेकिन क्या आपसे मैं पूछ सकता हूँ कि एक्सेलरेशन कितना होगा, बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्या होगा बच्चों एक्सेलरेशन के लिए, क्योंकि आप जानते हैं A बराबर क्या हो जाएगा, क्या फोर्स बराबर m इंटू ए होता है, तो क्या m डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल कितना होगा, के स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर कितना होगा 3/2 और m से डिवाइड हो जाएगा। क्या यही मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएंगे। क्या आपसे वो वेलोसिटी पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकता है। क्या होता है v इंटू डी वी बाय डी एक्स होते हैं। क्या x के रिस्पेक्ट में फिर से क्या इसको इंटीग्रेशन करके क्या v निकाले जा सकते हैं, बिल्कुल निकाले जा सकते हैं। क्या क्यू स्क्वायर एक्स
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर कितना 3/2 क्या m हो जाएगा। लेकिन मैं dx हटा दूँ तो क्या यहाँ dx आ जाएगा। लेकिन क्या आपको भी चाहिए होगा तो क्या इधर भी इंटीग्रेशन होगा और इधर भी क्या होगा इंटीग्रेशन होगा। तो दोस्तों क्या हो रहा होगा यदि v के फंक्शन में पूछ लिया जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन का डिजाइनिंग हो सकता है केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग एंड एक्सियल पोजीशन के एक छोटा सा रिजल्ट से। देखिए क्या हो सकता है। क्या इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं v के रिस्पेक्ट में v स्क्वायर बाय क्या हो रहा होगा 2 हो रहा होगा। और यहाँ पे आप जानते हैं कितना हो रहा होगा k है q स्क्वायर है और यहाँ x है डिवाइडेड बाय कितना है m है और यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर कितना है 3/2 का इंटीग्रेशन। रूप का क्या हो रहा होगा इंटीग्रेशन। फाइनली आप जहां से भी जिस भी जगह से लगा रहे होंगे r1 लिमिट लगा रहे हैं या r2 लिमिट लगा रहे हैं ऐसे कॉन्सेप्ट को देख केवल और केवल आपके लिए क्या सॉल्व करना रह जाता है। क्या सॉल्व करना रह जाता है। यदि मैं आपसे बात करूं तो क्या 2 जहां आ जाएगा और इसको हटा दूं तो क्या ये पूरे फंक्शन में जो रूट आएगा क्या वही आपका क्या हो सकता है सिंपल और सिंपल वेलोसिटी दे सकता है। कभी कभी क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट में होते हैं या फिर आपका मैथमेटिक्स बोर्ड है आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या IIT JEE मेन प्लस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका मैथ अच्छा होना चाहिए दोस्तों। यदि आपका मैथ अच्छा है तो आप फाड़ देंगे बच्चों। देखते हैं कैसे इसके अलावा कुछ सवाल जो है डिजाइन करे जा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग एट एक्सियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में कि जब कोई चार्ज एक्सिस पर होगा किसी भी रिंग के एक्सिस पे होगा तो कैसे आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। कुछ सवाल आपके सामने मैं लेके आता हूँ वो क्या है वो जरा देखने की कोशिश करिएगा। मान लिया एक स्टैंडर्ड सवाल जैसे मैंने रिंग को पॉइंट से जोड़ा तो क्या रिंग को रॉड से भी जोड़ा जा सकता है और बहुत स्टैंडर्ड सवाल बन जाते हैं। क्या बन जाते होंगे देखने की कोशिश करिएगा। सपोज हमारे पास एक रिंग है इसके सेंटर से मैंने क्या ले लिया एक चार्ज जो है रॉड रख दिया L लेंथ का क्या रख दिया एक चार्ज रॉड रख दिया इसका रेडियस कितना ले लिया R ले लिया इस पे जो चार्ज था वो मैंने क्या दे दिया प्लस Q दे दिया। आप जानते हैं कि क्या हो रहा होता है इस रॉड को मैंने क्या दे दिया इसका चार्ज लैम्डा कूलम पर मीटर दे दिया मींस चार्ज डेंसिटी गिवन कर दिया। चार्ज डेंसिटी बच्चों कितना दे दिया मैंने लैम्डा कूलम पर मीटर दे दिया। और मैं पूछ रहा हूँ क्या ये रिंग जो इलेक्ट्रिफाइड है क्यू चार्ज से यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिफाइड है क्या इस रॉड पे फोर्स लगाएगा। बिल्कुल लगाएगा। क्या ऊपर लगाएगा या नीचे लगाएगा या अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द क्या एक्सिस ऑफ द रिंग लगाएगा। बिल्कुल आपको मैंने बता के रखा हूँ कि कोई भी रिंग के जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसके अलोंग हो रहे होते हैं अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहे अलोंग द क्या हो रहा होता है एक्सिस ऑफ द रिंग हो रहा होता है। एक्सिस ऑफ द रिंग के ही दिशा में क्या हो रहा होता है उसका नेट फोर्स काम कर रहा होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काम कर रहा होता है। तो क्या एग्जैक्टली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा बिल्कुल लगाएगा। आप जानते हैं बच्चों रिंग को तो ऐसे ब्रेक किया जा रहा होता है एक्स पे जाके क्या करना हो रहा होता है dx का एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ रहा होता है। लेकिन इस dx पर कोई छोटा सा क्या हो रहा होता है dq चार्ज होता है जो लैम्डा इंटू क्या हो रहा होता है dx हो रहा होता है। आपको पता होना चाहिए बच्चों यहाँ पे मैं छोटा सा यदि df लिखूं छोटा सा df तो क्या लिखोगे आप e इंटू छोटा सा dq लिखोगे e इंटू छोटा सा क्या लिखोगे dq लिखोगे। अब बताओ जरा e का वैल्यू कितना है k है q है x है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 है। एग्जैक्टली मैंने क्या लिखा ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग एट एक्सियल पोजीशन जो x सेंटीमीटर दूर है या x यूनिट दूर है क्या उसका फंक्शन यही होगा बिल्कुल होगा। लेकिन dq का वैल्यू आप कितना जानते हैं लैम्डा इंटू dx जानते हैं तो मैंने लिख दिया लैम्डा इंटू dx लैम्डा इंटू क्या लिख दिया dx लिखा बच्चों। तो क्या अब इसका इंटीग्रेशन होना है क्या होना है इंटीग्रेशन। यदि आपको नेट चाहिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन एफ नेट कहाँ से जाएगा 0 से एफ नेट तक जाएगा। इस फंक्शन को केवल आप एक्सप्लेन कर लेंगे आपका इस रॉड पे और लिमिट सेट कर लेंगे क्योंकि यहाँ 0 होगा और फाइनल लेंथ कितना होगा इसका L होगा इस रॉड का और आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ क्योंकि जो है ये इस तरह के मैथमेटिक्स आपको सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा होता है क्योंकि कई बार ऐसे मैथमेटिक्स आपके काम में आएंगे। तो क्या मैं यहाँ पर एफ नेट ले लूँ तो किसका इंटीग्रेशन कितना होगा एफ होगा और एफ पर लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट एफ नेट होगा और लोअर लिमिट कितना लगाएंगे आप 0 लगाएंगे तो फाइनली वो क्या होगा एफ नेट हो जा रहा होगा। बच्चों आप बताओ यहाँ पर क्या कांस्टेंट है k कांस्टेंट है क्या कांस्टेंट है k कांस्टेंट है क्या कांस्टेंट है q कांस्टेंट है क्या लैम्डा कांस्टेंट है बिल्कुल। तो इंटीग्रेशन बचता किसका है x इंटू डी एक्स
एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर कितना 3/2 बच्चों। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगा, 0 से एल तक लगेगा, 0 से एल तक लगेगा। लेकिन बात होती है क्या इस तरह का इंटीग्रेशन आप लोग कर पाते हैं, यदि नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको साइड में सिखाता हूँ कि इस तरह के इंटीग्रेशन को कैसे अंजाम दिए जा रहे होते हैं। आप देखिएगा कैसे अंजाम दिए जा रहे होते हैं। यहाँ पर लेट कर लिए जा रहे हैं बच्चों, क्या कर लिया था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लिए जा रहे होते हैं। क्या मान लिए जा रहे होते हैं, आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर को क्या मान लिया जा रहा होता है, टी स्क्वायर। और डिफरेंशिएट बोथ साइड रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड रिस्पेक्ट टू क्या एक्स, तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या डी बाई डी एक्स और यहाँ क्या हो रहा होगा टी स्क्वायर हो रहा होगा बच्चों। आप जरा जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा होता है, 0। इसका डिफरेंस करेंगे तो कितना हो रहा होगा 2x हो रहा होगा। लेकिन यहाँ तो डी टी का है बच्चों, तो क्या इसको टी के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो क्या होगा 2t होगा और यहाँ पर क्या होगा dt बाय dx आ जाएंगे, dt बाय dx। आपको सिंपल साइड डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा 2x इंटू डी एक्स, यहाँ पर 2t इंटू डी टी हो रहा होगा। देखिए 2 और 2 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ फाइनली x इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना t इंटू क्या आ रहा है डी टी आ रहा है। इस कंसेप्ट को मैं यहाँ यूज करूंगा क्योंकि इस जगह पे भी क्या आ जाएगा, एक t का फंक्शन आ जाएगा। x इंटू डी एक्स की जगह पर क्या लिख सकता हूँ t इंटू डी टी, और इस पूरे फंक्शन की जगह पर क्या लिख सकता हूँ टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। इस रिजल्ट को मैं यूज करता हूँ, देखिएगा क्या रूप दे रहा होगा। मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे क्लीन बोर्ड पर, चूंकि जो है आप यहाँ पे देखने को करेंगे कि प्योर मैथमेटिक्स आपका यहाँ आ रहा हुआ है। चलते हैं यहाँ पर, देखिए सीखिए बच्चों इस तरह का मैथमेटिक्स, क्योंकि इस चित्र मैथमेटिक्स आपको कई बार काम आ रहे होंगे। इसके फंक्शन पर क्या लिखा जा सकता है, टी इंटू डी टी लिखा जा सकता है, लिख दिया मैंने टी इंटू डी टी, टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाय, इस फंक्शन को मैंने क्या जूम कर रखा हूँ टी स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा टी पर क्यूब हो जाएगा बच्चों। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, डी टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, आप पहले बताओ कहाँ से कहाँ तक लिमिट था, 0 से एल था। लेकिन क्या डिफरेंस इंटीग्रेशन का फॉर्मेट जब टी के रिस्पेक्ट में हो गया तो लिमिट भी किसके रिस्पेक्ट बदल जाएगा, टी के रिस्पेक्ट बदल जाएगा। कैसे बदलोगे आप जरा बताओ, यहाँ से बदलेंगे बच्चों। आप बताओ यहाँ पर जब l 0 है तो यहाँ पर x 0 है तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू एक बार 0 रखेंगे आप, x का वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखिए। तो क्या आर स्क्वायर इक्वल टू क्या टी स्क्वायर होगा, मीन्स टी का वैल्यू क्या हो जाएगा r हो जाएगा। तो एक बार सबसे पहले आपका यहाँ पर लिमिट क्या आएगा r आ जाएगा। फाइनली आपको ऊपर अपर लिमिट रखना है, तो x की जगह पर कितना रखना है आपको, तो x की जगह पर l रखना है। तो दूसरे बार आप जब इस पे x की जगह पर कितना रखेंगे l रखेंगे, तो क्या है आर स्क्वायर प्लस क्या होगा एल स्क्वायर और इक्वल टू टी स्क्वायर। मीन्स टी का वैल्यू क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में आएगा बच्चों। तो क्या इसका अपर लिमिट कितना बन जाएगा, ये सीखने वाली बातें थी कैसे लिमिट चेंज हो रहा होता है। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में लिमिट को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। बाकी सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों, क्या हो रहा होगा, क्या टी से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यूब कैंसिल तो स्क्वायर हो जाएगा। और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने कई बार आपको करके दिया हूँ, -1 बाय क्या हो रहे होते हैं टी हो रहे होते हैं। यहाँ लोअर लिमिट आर और अपर लिमिट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो रहे हैं रूट में। तो आप जरा सोचो क्या हो रहा होगा। अच्छा एक चीज साथ में चल रहा था, आपको ध्यान होगा के क्यू लैम्डा, तो क्या सबके साथ चलता के क्यू लैम्डा, तो क्या यहाँ भी चलता के क्यू लैम्डा। और अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है बच्चों, तो क्या होगा के होगा क्यू होगा लैम्डा होगा। यहाँ पहले अपर लिमिट रखा था है तो वो माइनस में आ जाएगा, लेकिन माइनस करके 1 बाय क्या रखूंगा लोअर लिमिट में, क्या प्लस में जाएगा, इसलिए डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में इसका फंक्शन होगा। किसमें फंक्शन होगा, तो क्या इस तरीका से आप रॉड पर लगने वाले एफ नेट का कैलकुलेशन कर लेते हैं इन टर्म ऑफ क्या न्यूटन में कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको केवल यदि यहाँ तक लिखने आ रहा है तो आपको मैथमेटिक्स के अलावा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीखना है वो आपको समझ में आ रहा है। बाकी आपको इस तरह के मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए मैंने आपको सिखाया, ये प्योर जो है दोस्तों क्या था मैथमेटिक्स की तरह सवाल था, लेकिन ये लिंक हो रहा था किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। रिंग और रॉड दोनों का कॉम्बिनेशन, रिंग और रॉड दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने एक साथ कराने की कोशिश किया। तो क्या कुछ और अपर वर्जन के सवाल इस पे कराए जा सकते हैं, बिल्कुल कराए जा सकते हैं। आप देखिए कैसे इसके डिजाइनिंग को मैं चेंज कर देता हूँ, कैसे जो ऐसे कंसेप्ट को मैं इनबिल्ट करता हूँ एक लाजवाब कॉन्सेप्ट्स में, देखिएगा।
मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिफाइड एक पॉजिटिव सर्कुलर रिंग लिया और इसके सेंटर पर मैं एक माइनस क्यू चार्ज रख दिया। वो चार्ज बताओ बच्चों इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा? होगा। और किस तरह की इक्विलिब्रियम में होगा? क्योंकि मैं इस चार्ज को क्या कर रहा हूँ, अलोंग द एक्सिस क्या कर रहा हूँ, स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहा हूँ। इफ आई स्लाइटली डिस्प्लेस माइनस क्यू चार्ज अलोंग द एक्स एक्सिस ऑफ द रिंग एंड देन रिलीज एंड फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन, जब तक ये क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तब तक जो है वो एसएचएम परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो पहले बात को समझते हैं, इसका चार्ज कितना है, क्यू है, और मास जो है क्या लेता हूँ, एम नॉट ले रहा हूँ। वैसे कंडीशंस में अलोंग द एक्सिस को क्या कर रहा हूँ, स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप चेक करके बताओ कि ये बॉडी या ये चार्ज वहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या नहीं। यदि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो आप उसे स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो वो क्या परफॉर्म करेगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। और यदि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा तो उसका एक क्या होगा, एक फिक्स टाइम पीरियड होगा बच्चों। यदि उसका फिक्स टाइम पीरियड होगा तो वो क्या फिक्स टाइम पीरियड उसको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो चलते हैं हम लोग जो है एक फिक्स टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं ऐसे क्या करता हूँ, एक्स डिस्प्लेस कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, एक्स डिस्प्लेस कर दिया। एक्स डिस्प्लेस करने से क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा जरा सोचो इस पे। क्या फाइनली नेट इधर फोर्स लग रहा होगा कि उधर फोर्स लग रहा होगा? आप जानते हैं इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की तरफ क्या लग रहा होगा, फोर्स, क्योंकि रॉड क्या है, रिंग क्या है हमारा, नेगेटिव है। अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, बार बार कहाँ जाना चाहेगा, बाहर आ जाना चाहेगा। तो क्या इस पे एफ नेट्स लिखे जा सकते हैं? बिल्कुल लिखे जा सकते हैं। कितने होंगे एफ नेट्स जरा बताओ, क्या होगा? क्या हम जानते हैं ई इंटू क्यू होगा, ई इंटू क्या होगा, क्यू होगा। तो क्या वो माइनस होगा? क्यों माइनस होगा? क्योंकि जो है उसका नेट डायरेक्शन कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। लेफ्ट डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, नेगेटिव साइंस का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ई का वैल्यू बताया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यूरिंग एट एक्सियल पोजीशन पर कितना होता है फंक्शन, मैंने आपको सिखाया हूँ। के होता है, क्यू होता है, एक्स होता है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है और एक्स स्क्वायर, और पावर कितना हो रहा होता है, 3/2 हो रहा होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। और Q का वैल्यू क्या हो रहा होगा, Q हो रहा होगा। क्या वो माइनस हो रहे होंगे? बिल्कुल माइनस हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे, माइनस हो रहे होंगे। लेकिन एक चीज इसमें समझना होता है कि R मच मच ग्रेटर देन क्या हो रहा होता है, X हो रहा होता है, क्योंकि मैं इसे स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहा होता हूँ। एग्जैक्टली ये जो है इस पोजीशन के 2n क्या कर रहे होंगे, थ्रो कर रहे होंगे। तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, एक टाइमिंग होगा, वही तो कैलकुलेट करने समझाना जा रहा है। तो क्या यहाँ पर ऐसे लिखा सकता है, माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के कंपेयर में क्या एक्स स्क्वायर को छोड़ा जा सकता है। तो क्या लिखा जाएगा, 3/2 मीन्स क्या, एक्स पावर आर पे पावर क्यू हो जाएगा, आर पावर क्या हो जाएगा, क्यू। तो क्या ऐसे लिखा जाएगा? बिल्कुल। तो आप देखते होंगे क्या ये फंक्शन इस फंक्शन पे जा रहा है, एफ नेट के फंक्शन में जा रहा है। क्या एस एच एम के लिए क्या हो रहा होता है, माइनस के ऑफ एक्स हो रहा होता है। क्या माइनस माइनस क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। क्या एक्स एक्स भी क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। क्या इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 की तरह डिजाइन करके क्या एक एसएचएम कांस्टेंट डिजाइन किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है। कितना होगा वो एसएचएम कांस्टेंट, बताओ कितना होगा एसएचएम कांस्टेंट? क्या के का वैल्यू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यू। कितना होगा? अब क्या मैं टाइम पीरियड जानता हूँ, बिल्कुल 2π√m बाय क्या हो रहा होता है, के हो रहा होता है। इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2π√m, के का वैल्यू कितना ले रहा होता है, ये पूरा होगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, आर क्यूब हो रहा होगा। क्या बच्चों, किस तरह से क्या मैं इसका टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्या इस तरह से इसका क्या निकल सकता है, टाइम पीरियड? बहुत ही आसान सा सवाल आपको एक सिंपल एसएचएम पर बेस कराया गया है जो रिंग से बेस्ड हो रहे होते हैं। क्या ऐसे ही कुछ सवाल पूछे सकते हैं? क्या इससे भी कुछ टफ सवाल पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है। आप देखिए मैं आपको इसी पर एक बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आता हूँ, आप उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं या नहीं, देखिएगा बच्चों वो सवाल कैसा होगा। उससे मास इन्वॉल्व करता हूं मैंने एक रिंग लिया, इसके एक्सिस पर रिंग पे टोटल चार्ज क्यू है, रेडियस आर है। यहाँ से किसी डिस्टेंस पर मैंने क्या रख दिया हूँ, कोई चार्ज रख दिया हूँ
क्यू नॉट और मास कितना m रख दिया। क्या वो चार्ज सबसे पहले इक्विलिब्रियम में हो सकता है या नहीं हो सकता है? पहला क्वेश्चन आपसे यही होता है, क्या ये चार्ज इक्विलिब्रियम में संभव है या नहीं है? है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अलोंग द अलोंग द क्या एक्सिस ऑफ द रिंग ऊपर की तरफ होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि रॉड कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। जब वो पॉजिटिवली चार्ज है इंटेंसिटी कहाँ होगा, ऊपर, लेकिन इसमें मास इन्वॉल्व है, तो क्या मोशन अंडर ग्रेविटी की वजह से क्या mg नीचे लगेगा, m नीचे लगेगा, तो क्या एक फोर्स ऊपर और एक फोर्स नीचे, इस इक्विलिब्रियम संभव है, बिल्कुल संभव है। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा कितना पोजीशन है जो संभव हो सकता हो, एक पोजीशन, दो पोजीशन, चार पोजीशन या कोई भी पोजीशन नहीं, ऐसे सवालों के लिए आपको क्या करना होगा, देखना होगा। और इसमें एसएचएम से भी सवालों क्या कर सकते हैं, जोड़े जा सकते हैं कि आखिर कौन से सिचुएशन पे जो है ना वो एसएचएम परफॉर्म करेगा। तो पहला सवाल है कि ऐसा कितना सिचुएशन होगा, जैसा ऐसा कितना पोजीशन होगा कि जहां पर वो क्या परफॉर्म कर रहा हो, इक्विलिब्रियम परफॉर्म कर रहा हो, या फिर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो, या जहां से हिलाने के बाद वो क्या कर रहा हो, एसएचएम परफॉर्म कर रहा हो। तो पोजीशन को जानने के लिए आप एग्जैक्ट आंसर इसका तभी दे पाएंगे जब आपको थोड़ा सा का भी क्या पता होगा। और कुछ बातें इसमें गिवन रहेगा कि जो है ना कि ई मैक्स या एफ मैक्स, एक्स मैक्स इज ग्रेटर देन एम ऑफ जी। ऐसा जब होता है तो ऐसा कितना सिचुएशन हो सकता है। ऐसे एफ ऑफ मैक्स पे जनरली बच्चों ग्राफ देख के आपको सारी बातें पता चल जाएगा कि मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। ऐसा ग्राफ है, तो आप किसी भी ऊपर इंटेंसिटी हो रहा होता है और नीचे क्या हो रहा होता है, एक्स का ग्राफ जा रहा होता है। तो किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, किसी भी एक्स के वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या देख रहे होंगे, एक x1 हो रहा है और एक फाइनली क्या हो रहा है, x2 हो रहा है। किसी पर्टिकुलर इंटेंसिटी के वैल्यू के लिए दो सॉल्यूशन हो रहा होता है, बस एक पीक पे ही होता है जो पर्टिकुलर एक एक्स के लिए क्या हो रहा होता है, ई मैक्सिमम हो रहे होते हैं। तो जहाँ पर ई मैक्सिमम जब हो रहा होगा तो उसके लिए ओनली और ओनली क्या होगा, वन सिचुएशन से ही होगा जो स्टेबिलिटी के लिए तरफ इशारा कर रहा होगा। नहीं तो जनरली कितना पोजीशन हो सकता है, दो पोजीशन हो सकता है। तो आप देखते हैं कि इसके लिए क्या पहला पोजीशन इक्विलिब्रियम पे होगा या दूसरा पोजीशन होगा। आप जरा सोचो, यदि मान लेते हैं पहला पोजीशन से थोड़ा सा बॉडी को क्या कर दूंगा, मैं स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूंगा, क्या कर दूंगा, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूंगा। ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं यदि थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया तो क्या पोजीशन तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन उसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप याद करो बच्चों, जब इंटेंसिटी बढ़ जाएगा तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बट लेकिन क्या कांस्टेंट रहेगा, mg कांस्टेंट रहेगा। जब mg ही नीचे रहेगा कांस्टेंट और वही घट रहा है और फोर्स क्या हो रहा है, ऊपर लगने वाला बढ़ रहा है, तो क्या वहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, नहीं। क्या वो मीन पोजीशन से दूर भाग जाएगा, बिल्कुल वो मीन पोजीशन से कहाँ भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा। जब वो मीन पोजीशन से दूर भाग जाएगा तो क्या पहला पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए संभव होगा, नहीं होगा। दूसरा के सोचो बच्चों क्या होगा, दूसरा के लिए जैसे आप जो है थोड़ा स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, आगे स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, जरा सोचो। यहाँ पे यदि आप करेंगे तो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स घट जाएगा, लेकिन mg क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ऊपर लगने वाला फोर्स घट गया, नीचे लगने वाला फोर्स बढ़ गया, तो क्या उसका टेंडेंसी मीन की तरफ आने को हो गया, बिल्कुल। इसलिए ऊपर बढ़ाने पर कौन सा पोजीशन जो है पॉसिबल होगा, तो दूर वाला पोजीशन पॉसिबल होगा। लेकिन जब मैं बात करूं कि जब इसका दो पोजीशन है, मीन्स एक x1 पे भी है और एक कहाँ पर है, x2 पर भी है। मैं बात कर रहा हूँ कहाँ पर है बच्चों, एक x2 पर भी है। तो ऐसी सिचुएशन में जब x2 पर बात करेंगे तो जब ऊपर लेके जाएंगे तब भी यहाँ पर क्या हो रहा होगा, एसएचएम परफॉर्म कर रहा होगा। लेकिन जब x1 पे होगा, जब बॉडी को नीचे लेके आएंगे, नीचे डिस्प्लेस करेंगे, तब भी उसका क्या हो सकता है, एसएचएम होगा। क्योंकि नीचे जब लेके आएंगे तो एक पार्टिकुलर वैल्यू पर ई क्या हो जा रहा होगा, कम हो जा रहा होगा और mg नीचे आ रहा होगा। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा होगा, बॉडी को क्या नीचे लेके आ पा रहा होगा, हाँ वो नीचे लेके आ पा रहा होगा। लेकिन नीचे लेके आएगा तो क्या नीचे आएगा कि मीन पोजीशन की तरफ जाने का भी टेंडेंसी उसका होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए जब भी बच्चों एसएचएम की बातें होगी तो केवल और केवल दूसरे कंडीशन पर ही क्या हो सकता है, पॉसिबल है, जो कहाँ है, x2 पर है। पहला वाला जब पोजीशन नजदीक में, कभी भी एसएचएम पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब भी आपसे सवाल पूछा जाए कि इस तरह के जब कोई रिंग हो, इस तरह का क्या हो बच्चों, रिंग हो और आपके दो पोजीशन दे दिया हो, एक बार x1 और एक बार क्या x2 पोजीशन पर डिस्चार्ज हो, तो कहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, यहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। फर्स्ट केस में क्या होगा, अनस्टेबल, और सेकंड केस में क्या हो रहा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो रहा होगा। तो जहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा वहीं पर क्या परफॉर्म करेगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा।
और यदि वहाँ पर ऐसा परफॉर्म करेगा तो क्या आप वहाँ पर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों आप एक बार ग्राफ को समझने का कोशिश करिएगा, और मैंने जिस समय आपको डिटेल में ग्राफ के वीडियोस बनाए हैं वो देखने की कोशिश करिएगा। यदि आपको इस पर सवाल पर मास्टर करना है तो आपको वो फार्मूला हमेशा बाय हार्ट होना चाहिए। वो क्या है, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, और साथ ही साथ उसका वेरिएबल ग्राफ कैसे जो है उसके फोर्स और इंटेंसिटी क्या कर रहे होते हैं, वैरी कर रहे होते हैं, कैसे वैरी कर रहे होते हैं। यदि इतना आपके कॉन्सेप्ट में है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग के एक्सियल पोजीशन वाला कोई भी सवाल को आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। बच्चों मैं चाहता हूं कि इस पूरे वीडियो को आप शुरू से अंत तक एक बार दो बार दोबारा देखें, ताकि जो है आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाए, बाय हार्ट हो जाए। यदि आप ऐसा करते हैं तो हम लोग कुछ क्षणों के बाद मिलते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को लेकर के, जिसमें आपका जोरदार स्वागत होगा। तब तक आप जो है इस वीडियो को देखिए और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करिए।